अरण्य नामक शहर में एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसे लोग अज्ञात दरवाजा के नाम से जानते थे। इस दरवाजे के चारों ओर रहस्य और डर की परछाइयां छाई रहती थीं। लोग कहते थे कि इस दरवाजे के पीछे एक दूसरी दुनिया है, जो मानव सोच से परे है। वहां जाने वाले कभी वापस नहीं आते। दरवाजा हमेशा बंद रहता था, लेकिन रात के समय अजीब सी हलचल और गूंजती हुई आवाजें सुनाई देती थीं। गांव वालों ने उस हवेली के पास जाना छोड़ दिया था। किंवदंतियां कहती थी कि यह दरवाजा उस समय का है, जब मनुष्य और दैवीय शक्तियां एक ही भूमि पर रहती थीं। कहा जाता था कि यह दरवाजा उन प्राचीन देवताओं द्वारा बनाया गया था, जिन्होंने अपनी अमर शक्तियों को छुपाने के लिए इसे संरक्षित रखा था। इस रहस्य को सुलझाने की हिम्मत अब तक किसी ने नहीं की थी, लेकिन एक युवा पुरातत्वविद अन्वेषा ने ठान लिया कि वह इस दरवाजे के पीछे की सच्चाई को सामने लाएगी। अन्वेषा को रहस्य और इतिहास की कहानियों में हमेशा दिलचस्पी रही थी। जब उसने अज्ञात दरवाजे के बारे में सुना, तो उसने पुरानी किताबों और पांडुलिपियों में इसके बारे में शोध करना शुरू किया। शोध में उसे पता चला कि दरवाजे के ऊपर बना अजीब सा प्रतीक एक खोई हुई भाषा का हिस्सा था, जिसे केवल कुछ ही लोग समझ सकते थे। प्रतीक का अर्थ था आत्मा की कुंजी। यह भी लिखा था कि केवल वही व्यक्ति दरवाजे को पार कर सकता है, जिसकी आत्मा पूरी तरह निस्वार्थ और साहसी हो। लेकिन चेतावनी यह भी दी गई थी कि दरवाजे के पार जो है, उसे देखने के बाद कोई पहले जैसा नहीं रहता। एक अंधेरी और चुपचाप भरी रात को अन्वेषा ने साहस जुटाकर हवेली के अंदर कदम रखा। हवेली की दरारें, जाले और दीवारों पर अजीब से प्रतीक उसे ऐसा महसूस करा रहे थे, जैसे वह हर पल किसी की निगरानी में हो। टॉर्च की हल्की रोशनी में उसे दरवाजे तक पहुंचने का रास्ता दिखा। दरवाजे के पास पहुंचते ही उसने महसूस किया कि वहां की हवा ठंडी और भारी हो गई थी। दरवाजे के पास जाकर उसने ध्यान से प्रतीक को छुआ। अचानक प्रतीक चमकने लगा। चमक इतनी तेज थी कि उसकी आंखें बंद हो गईं। जब उसने अपनी आंखें खोलीं, तो दरवाजा खुद ब खुद धीरे धीरे खुलने लगा। दरवाजे के पीछे अंधेरे से भरी एक सुरंग थी। सुरंग से आती ठंडी हवा और अजीब गूंजती आवाजों ने वातावरण को और भी रहस्यमय बना दिया। अन्वेषा ने अपने डर पर काबू पाया और सुरंग के भीतर कदम रखा। सुरंग के दोनों ओर की दीवारें कांच जैसी थीं, लेकिन उन दीवारों में उसका प्रतिबिंब उसकी हरकतों से अलग था। कभी कभी उसका अक्स मुस्कुरा रहा होता, तो कभी गुस्से से उसे घूर रहा होता। यह देखकर अन्वेषा के कदम लड़खड़ाए, लेकिन उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ी। सुरंग के अंत में उसे एक विशाल कक्ष दिखा। कक्ष के बीच में एक ऊंचा सिंहासन था, और सिंहासन पर बैठा एक धुंधला आकृतिमान इंसान था। उसकी आंखें लाल रंग की थीं, और उसकी मौजूदगी पूरे वातावरण को भयावह बना रही थी। तुम कौन हो? अन्वेषा ने कांपती आवाज में पूछा। मैं अन्य हूँ। मैं इस जगह का संरक्षक हूँ। जो इस दरवाजे को पार करता है, वह मेरा मेहमान होता है। अन्वेषा ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं यहाँ सच जानने आई हूँ। इस दरवाजे के पीछे क्या है? अन्य ने गहरी हंसी के साथ कहा, सच हमेशा भारी होता है। इसे जानने की कीमत चुकानी पड़ती है। क्या तुम तैयार हो? अन्वेषा ने कहा, हाँ। अन्य ने कहा,
अगर तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दे पाए तो तुम अपनी दुनिया में लौट सकती हो, लेकिन अगर नहीं तो तुम्हारी आत्मा यहीं रह जाएगी। प्रश्न यह है, ऐसा क्या है जो सब कुछ देख सकता है लेकिन खुद को नहीं देख सकता? अन्वेषा ने कुछ पल सोचा। वह अपने शोध और पढ़ी हुई बातों को याद करने लगी। फिर उसने जवाब दिया, आईना। अन्य कुछ पल शांत रहा, फिर उसने कहा, तुमने सही उत्तर दिया। लेकिन सही उत्तर भी हमेशा आज़ादी नहीं लाता। उसके बाद अन्वेषा ने खुद को हवेली के बाहर पाया, लेकिन वह अब बदल चुकी थी। उसके हाथ में एक कांच का टुकड़ा था जो उसी सुरंग की दीवारों जैसा था। जब वह वापस अपने शहर पहुंची तो उसने महसूस किया कि उसकी परछाई हर जगह उसे देख रही है। रातों में उसे सपने आते जिसमें अन्य उसे बुला रहा होता। वह अब एक नई सच्चाई का हिस्सा बन चुकी थी। लोग कहते हैं कि अन्वेषा अब दूसरी दुनिया की संरक्षक बन चुकी है। हवेली अब और भी भयावह हो गई थी। कोई भी उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन अगर आप कभी अरण्य के पास जाएं और हवेली के पास रात में ठहरें, तो आपको कांच पर उकेरे गए अजीब प्रतीक और दूर से गूंजती हुई आवाजें सुनाई देंगी। और उन आवाजों में से एक हमेशा कहती है, हर दरवाजे के पीछे सिर्फ एक कहानी नहीं, एक जिम्मेदारी होती है।